रेडियो इप्सा। Hello and welcome back. You are tuned to 91.2 FM रेडियो इप्सा, जो कहे दिल की बात, एंड दिस इज योर आरजे फलक। शो का नाम है हेल्थ इज वेल्थ, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है डॉक्टर आरबी सिंह, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, फिर उसके साथ साथ एक साइकिलिस्ट भी हैं। जी हाँ, बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किए, बहुत कुछ अचीव भी किया, तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में हमने बातचीत कर ली। फिर अब जानते हैं कि आखिर साइकिलिंग के जो इवेंट्स होते हैं उसमें उन्होंने कौन कौन सी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, किस तरह से वो इवेंट्स होते हैं। सो बिल्कुल इसके बारे में भी बताइए। साइकिलिंग जब मैंने स्टार्ट की, जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोथॉन में 90 किलोमीटर साइकिलिंग की। उसके बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि इंदौर साइकिलिंग क्लब जो है वो ऑडेक्स क्लब पेरिसियन, मतलब फ्रांस से जो है BRM साइकिलिंग होती है। BRM जब मैंने सुना, BRM में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर के इवेंट्स होते हैं, तो मैंने पहली बार 200 किलोमीटर BRM में पार्टिसिपेट किया, जो कि ये सब इंटरनेशनल साइकिलिंग इवेंट्स थे। जब पहली बार मैं 200 में गया तो मेरे पास फायरफॉक्स ही रोड रनर साइकिल थी। जुलाई का महीना था, बारिश अनएक्सपेक्टेड कभी आ रही थी कभी जा रही थी, इतनी तेज़ हवा, सामने से हेडविंड और बारिश भी आ गई जी। मुझे 200 किलोमीटर करना बहुत टफ लगा था उस समय। 2015 की बात है ये। और फिर मैंने अपने दूसरे साथियों को देखा, वो जो लोग कर रहे थे, मैंने साइकिल फिर अपनी चेंज करने का विचार किया और फिर मैं और अपग्रेड करके दूसरे नए मॉडल्स लाया। उसके बाद फिर 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार से 6 बार मैं सुपर एंडोनियर बना। कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना हो सके इंदौर में अगर कोई इवेंट हो रहा है, साइकिलिंग का इवेंट हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का हो रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने का मेरी पूरी कोशिश रहती है। उसका कारण यह है कि मेरा वर्किंग शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कई बार अपने काम को लेकर व्यस्त रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब साइकिलिंग पे निकल जाता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों से दूर हो जाता हूँ, मोबाइल से। बस साइकिल चलाते समय दोस्तों से बातें, अपने आप से बातें, दूर तक नेचर को देखना, दूर दूर तक निहारना, और बहुत अच्छा लगता है इवेंट में जाना। दैट इज़ रियली नाइस। और जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है हम वैसे भी वो करना डेफिनेटली चाहते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा भी मैंने 2D100 जो ग्लोबल इवेंट होता है, इंटरनेशनल इवेंट होता है, उसमें 3 बार पार्टिसिपेट किया है। उसमें 100 दिन का साइकिलिंग चैलेंज होता है। ये 20-20 दिन की 5 स्टेज होती है और हर स्टेज में चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। पहली स्टेज में जो है शॉर्ट डिस्टेंस दी जाती है, सेकंड स्टेज में डिस्टेंस बढ़ाई जाती है, इस तरह से 5th स्टेज तक डिस्टेंस 200 किलोमीटर तक लास्ट में दे दी जाती है। तो मैंने तीनों बार जो है डायमंड मेडल, इस बार तो चैंपियंस ऑफ चैंपियन जो 2022 में भी जो था, वो चैंपियंस ऑफ चैंपियन जो टॉप मोस्ट मेडल था, वो भी हासिल किया। कांग्रेचुलेशंस। और इसके लास्ट ईयर मैंने 100 किलोमीटर पर डे 100 डेज तक लगातार साइकिलिंग की थी इस इवेंट में, और मैं टॉप 10 में लगातार बना रहा। मेरी रैंक टॉप 10 से नीचे नहीं गई। आई वाज इन टॉप 10 इन ग्लोबल लेवल एंड MP आल्सो आई वाज फर्स्ट। दैट इज रियली अमेजिंग। 11,000 किलोमीटर्स आई डिड इन दोज 100 डेज। और सबसे बढ़िया बात है कि वो इवेंट विंटर्स में होता है। तो विंटर्स में होने का फ़ायदा यह है कि अगर 10-11 भी बज गई है सुबह का, अगर 9-10 भी बज गया है, तो धूप ज़्यादा नहीं लगती है। और आपने अगर पूरा प्रोटेक्शन अगर बढ़िया कोल्ड के लिए ले रखा है, स्वेटर्स और अपना विंड शीटर वगैरह पहन रखे हैं, तो आप बहुत अच्छी साइकिलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने इवेंट्स के बारे में तो बात कर ली सर, बट जैसे कि आप इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी डेली रूटीन में भी साइकिलिंग को इंक्लूड करते हैं, राइट? सो आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन में भी साइकिलिंग करते हैं? इवेंट्स के अलावा मैं करीब लगभग 10 साल होने आ गए हैं जी। हफ्ते में 3 से 4 दिन तो मिनिमम साइकिलिंग करता हूँ। इसके अलावा रनिंग भी करता हूँ। मैं मुंबई फुल मैराथन 3 बार दौड़ चुका हूँ, और हर इंदौर मैराथन को मैंने मतलब रन किया है। I have good timing in running also. साइकिलिंग लेकिन मेरा मेन अट्रैक्शन है, बिकॉज एवरी संडे आई यूज्ड टू गो फॉर 80 to 100 किलोमीटर्स मिनिमम। और सबसे बढ़िया बात है कि मैं नेचुरल स्पॉट्स पे जाता हूँ। मुझे इंदौर के आसपास जितने भी जगह हैं, जितने भी गांव हैं, रास्ते हैं, सब पता है। और ये मैं 2014-15 से ऐसा ही कर रहा हूँ। मेरे और भी साथी साथ में चलते हैं। तो हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। बहुत सी ऐसी जगह थी जो लोगों को उस समय पता नहीं थी, धीरे धीरे सबको मालूम पड़ने लगी। और बहुत अच्छा लगने लगा। जैसे हम लोग मोस्टली क्या है, कहीं नदी है, झरना है, और पहाड़, जंगल, एलिवेशंस, बहुत अच्छा लगता है इन जगहों पे जाने। जी, ऑब्वियसली नेचर के बीच रहना वैसे भी काफी अच्छा लगता है।
जी। सो यहाँ पर ना वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, सो आप सुनते रहिए 91.2 FM रेडियो अब्सार, जो कहे दिल की बात। एंड दिस इज योर आरजे फलक। शो का नाम है हेल्थ इज वेल्थ। रेडियो इब्सार।